So hello everyone and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. तो वीडियो को वहीं से कंप्लीट करेंगे जहां से मेरी इससे पहले की वीडियो का एंड हुआ था। जिन जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देखें। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू बिकम अ मेकअप आर्टिस्ट एंड वांट टू स्टार्ट करियर इन इट, तो आपको किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है कोई भी एकेडमी सेलेक्ट करने से पहले। किसी भी एकेडमी को सिलेक्ट करने से पहले आप उनसे जब बात करने जाएंगे तो आपको ये पॉइंट उनसे पहले ही डिस्कस कर लेना चाहिए। इस पे मेरा पूरा व्लॉग है। इससे पहले वाले में मैं अपने 3-4 पॉइंट्स ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नहीं देखे हैं तो देख के आ जाइए, और जिन लोगों ने देख ली है कंटिन्यू करते हैं आज की इस वीडियो का भी। कोई पॉइंट मिस मत कीजिए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजिए। तो नेक्स्ट पॉइंट मेरा जो है वो है कि किसी भी एकेडमी को जब आप सिलेक्ट करते हैं तो आप उनसे ये जरूर पूछें कि क्या वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स के बारे में वो आपको जरूर कोर्स में बताएं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स जो होते हैं वो आपको आई शेड्स में ही नहीं, मेकअप में ही नहीं, आपको ज्वेलरीज वगैरह सेलेक्ट करने के लिए भी हेल्पफुल होते हैं कि किस लहंगे के साथ कौन सी ज्वेलरी चलेगी। अब आप बोलेंगे ये तो छोटी छोटी सी बातें हैं, ये छोटी छोटी बातें एक एक दिन की क्लास होती है, मगर लेना बहुत जरूरी है। तो ये कोर्स में होना चाहिए, वरना क्या होगा ना, सिर्फ मेकअप सिखा के भेज देंगे। मेकअप आर्टिस्ट के और भी बहुत सारे रोल है, सिर्फ इतना रोल नहीं है कि सिर्फ मेकअप किया और जो उसने ज्वेलरी लाई आप उसको वही पहना देंगे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो अच्छा उस पर नहीं लगा, उसको इतनी नॉलेज होगी नहीं, उसने तो अपनी पसंद से ले लिया। अगर वो अकॉर्डिंग टू ट्रेंड नहीं चल रहा है, अकॉर्डिंग टू उसके ड्रेस नहीं जा रहा है, तो कल को आपके क्लाइंट्स कम होना शुरू हो जाएंगे कि उसको इन सब चीजों की नॉलेज नहीं है। तो ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट हो। लहंगे के साथ कौन सी ज्वेलरी, किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, किस तरह की ज्वेलरीज के ट्रेंड चल रहे हैं, किस चीज के साथ कौन सी चीज सूट करने वाली है, कलर व्हील के पैलेट में ये सब चीजें सिखाई जाती हैं। ज्वेलरीज की नॉलेज लेना बहुत जरूरी है आज के टाइम में। आप सिर्फ मेकअप का कोर्स करके नहीं सेट हो सकते। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी ब्राइड ने ये लहंगा पहना है तो उसके साथ कौन सी ज्वेलरी चलेगी। क्या होगा कि ब्राइड को आप 2-3 दिन पहले जब आप जब आपको मेकअप मिलना शुरू होंगे, जब आप उससे पूछेंगे कि आपका लहंगा किस कलर का है, तो उसके साथ आप उसका ज्वेलरी का भी पूछेंगे। अगर तो उसने नहीं ली होगी तो ये बर्डन आप पे पड़ता है। आजकल ऐसा होता है कि ब्राइड्स अपने मेकअप आर्टिस्ट से ही सजेशन लेती हैं कि हम इस लहंगे के साथ कौन से कलर की ज्वेलरीज पहने, या कौन से कलर का हम इसके साथ कैसा सब कुछ जाएगा। रेड लहंगे के साथ गोल्डन कलर की ज्वेलरी और ग्रीन कलर की ज्वेलरी बहुत कॉम्प्लीमेंट करती है। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं इसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। एंड इसके अलावा स्किन केयर की भी एक क्लास जरूर होती है हर एक एकेडमी में। आप जिस एकेडमी में जा रहे हैं उनको आपको स्किन केयर की क्लास देना बहुत जरूरी है। मेकअप आर्टिस्ट में आप ये मत सोचिए कि आपको स्किन केयर सीखने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल है। आजकल आप वीडियो में देख रहे होंगे बहुत सी ऐसी मेकअप आर्टिस्ट है जो दिखाती हैं कि देखिए हमारी ब्राइड्स की स्किन पे कितनी एलर्जी हो गई है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि जब मेकअप के लिए उन्होंने अपॉइंटमेंट बुक की थी, क्या आपने उनको ये बात नहीं बताई थी कि अभी उनको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, अभी उनको अपने फेस पे ये यूज नहीं करना है, उनका स्किन टाइप कैसा है, अभी मतलब मैरिज के बिल्कुल जस्ट 2 डेज पहले 3 डेज पहले फेस पे ये ट्रीटमेंट ना ले, लेजर ट्रीटमेंट ना ले, रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं। अभी तो ऐसे बोलते हैं सारे कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन जब अपॉइंटमेंट वो लेती हैं तब उनके पास ना टाइम ही नहीं होता है बोलने का। लेकिन जब आप ये करेंगी ना, यकीन मानिए आपका ना ग्रोथ भी होगी, क्योंकि स्किन केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ही मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, और स्किन केयर के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इसकी एक क्लास जरूर मिलती है, और मेरी क्लास 3 से 4 घंटे की क्लास ये होती है जिसमें प्रॉपर बताया जाता है AHA के बारे में, BHA के बारे में, हेल्रोनिक के बारे में। क्योंकि हेल्रोनिक जो होता है वो मेकअप के टाइम पे भी हेल्रोनिक एक ऐसा सीरम है जो मेकअप के टाइम पे भी यूज किया जा सकता है। विटामिन C के बारे में, नियासिनामाइड के बारे में, इन सब के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि अगर कंसल्टेशन के लिए आपकी ब्राइड आपके पास आती है तो आप 15 दिन पहले अगर वो आपसे अपॉइंटमेंट ले रही है तो आप उसको थोड़ा बहुत तो बता सकते हैं। स्किन केयर में आप यही रखिए, एलर्जी होने के कम चांसेस है, स्किन केयर में से आप ये हटा दीजिए, ये होने के चांसेस। क्योंकि अभी वो बता रहे हैं कि हमारी ब्राइड आई और उसके फेस पे एलर्जी है, मगर जब उसने आपसे अपॉइंटमेंट बुक की थी उस टाइम पे आपने उसको ये सब चीजें क्यों नहीं बताई। ये एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट का एक ना लेवल होता है कि वो अपने क्लाइंट को ये सब चीजें बताते हैं कि अभी आप ना ये सब चीजें बिल्कुल मत कराना। अगर आप हमसे अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, आप लेजर मत करवाना, आप अपने फेस पे कोई भी रेजर का यूज मत करना, अपने फेस पे कोई भी वैक्स मत करवाइए, अपने फेस पे कोई भी एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। ये सब बातें आपको करना आनी चाहिए। इसकी एक प्रॉपर क्लास होती है, वो भी जरूर आपके एकेडमी को आपको देनी चाहिए। ये होती ही होती है, भले ही 1 दिन की हो, 1 घंटे की हो, 2 घंटे की हो, पर मिलनी तो जरूर चाहिए। स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके खुद के लिए भी
और आपके क्लाइंट के लिए, ठीक है। तो ये जरूर सीखिए आप, ये क्लास आपको मिलनी चाहिए। एंड उसके बाद एक जो सबसे बड़ी चीज जो लड़कियां नहीं सीखती, मैंने बहुत कम मेकअप आर्टिस्ट देखे हैं, अब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं थोड़े बहुत दिल्ली में, मगर मुझे नहीं लगता मोस्टली जो है मेकअप आर्टिस्ट ये कोर्स में उनके हैं ही नहीं। वो है फैंटेसी मेकअप। फैंटेसी मेकअप कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं सिखाता, सिर्फ ब्राइड्स का मेकअप करना सिखाते हैं। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे राइज होगा, हाँ तो ब्राइड्स का ही करेंगे, फैंटेसी लुक का क्या करना है? कुछ मत कीजिए, मैंने सीख रखा है, मैंने अचार बना के रखा है उसका घर में लेकिन मैंने सीखा है प्रोस्थेटिक मेकअप एंड फैंटेसी मेकअप। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, इतना बड़ा पैकेज अगर उनका है, 1.5 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं, 2 लाख रुपीज चार्ज कर रहे हैं, एक से ऊपर का ही बजट जाता ही जाता है। चाहे वो बोल दे कि 90 में विद वैनिटी है, 1 लाख में वैनिटी, बट वो ऐसा होता नहीं है, वो 1 लाख क्रॉस करता ही करता है। जब इतना महंगा कोर्स है तो प्रोस्थेटिक और फैंटेसी लुक तो आनी ही चाहिए। जैसे किसी को चोट लग जाना, इस तरह का मेकअप, ठीक है, फैंटेसी लुक इस तरह का मेकअप, ये ना अगर आप सोशल मीडिया में आपकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, आप ऐसा मेकअप करके जब दिखाते हैं ना, पता चलता है कि आपको कितने वेरिएशंस ऑफ मेकअप पता है, आपको कलर्स थ्योरी के बारे में पता है, एक के बाद एक कलर की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है उससे आपको प्रैक्टिस मिलती है कि कलर को कैसे ब्लेंड करना है, कैसे उसको किस पार्ट को हाईलाइट करना है। फैंटेसी लुक जो होता है वो आपको करना आना ही चाहिए, उनको सिखाना ही सिखाना है। जब वहां से आप सर्टिफिकेट लेते हैं तो उस सर्टिफिकेट पे लिखा होता है मेकअप आर्टिस्ट, और मेकअप आर्टिस्ट का मतलब होता है प्रॉपर मेकअप आर्टिस्ट। ऐसा नहीं है इस फील्ड में कुछ भी मतलब आगे कोई स्कोप नहीं है। ये जो प्रोस्थेटिक मेकअप है ये बहुत फिल्म्स में, सीरियल्स में, इन सब जगहों पे ऐसे मेकअप आर्टिस्ट को रखा जाता है, तो हो सकता है आपका करियर उसमें बन जाए। व्हाई नॉट, सीखना जरूरी है। अगर आप पैसे दे रहे हैं तो ये मेकअप भी इंक्लूडेड होने चाहिए। ये मैं पिछले वीडियो में भूल गई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फैंटेसी लुक और प्रोस्थेटिक मेकअप तो एक इसकी क्लासेस होनी चाहिए। इनकी बहुत सारी क्लासेस नहीं होती, इनकी 1 से 2 क्लासेस ही होती हैं, बाकी आपको खुद करके दिखाना होता है, और उसको फिर प्रैक्टिस करने के लिए भी आपको 3 से 4 दिन मिनिमम मिलते हैं, जिसमें एक आपको कलरफुल फैंटेसी लुक करना होता है, एक थोड़ा सा हॉरर करना होता है, एक मतलब 3-4 वेरिएशंस आपको उसमें दिखानी होती है, एक प्रोस्थेटिक भी करके दिखाना होता है, तो उससे ना आपको नॉलेज मिल जाता है। तो ये करना बहुत जरूरी है, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत बूस्ट होता है। फैंटेसी लुक वगैरह से ना बहुत कॉन्फिडेंस भी आता है कि आपको बहुत चीजों की नॉलेज है, तो ये जरूर आपके सिलेबस में होना ही होना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है सोशल मीडिया ग्रोथ के बारे में। सोशल मीडिया ग्रोथ का 1 से 2 क्लासेस होना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए आपको सोशल मीडिया पे कैसे ग्रो करना है, ये आपको डे 1 से आना चाहिए। जब मैंने एकेडमी ज्वाइन की थी तो डे 1 से ही मुझे बोला गया था कि आप जैसा भी मेकअप कर रहे हैं आप रील पोस्ट करना शुरू कीजिए, चाहे आपने कैसा भी मेकअप किया है, वो आपकी जर्नी शुरू होगी। मेकअप के रिलेटेड डालिए ताकि पता चले कि आप इस कोर्स में आ चुकी हैं। स्टार्टिंग से ही जब आप डे 1 से इस पे सोशल मीडिया पे मेहनत करते हैं तभी कुछ अचीव हो पाता है। सीख लेना उस टाइम पे बहुत जरूरी है सोशल मीडिया के बारे में, क्योंकि बाद में क्या होता है ना कंटेंट बनाना आता है, ना मेकअप को अच्छे से प्रेजेंट करना आता है कैमरे पे, तो ये सिखाना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया ग्रोथ का जो टॉपिक है उसकी 1 से 2 क्लासेस होनी चाहिए। ये छोटी बात नहीं है, ये आपके वर्क को इनहेंस करेगा और आपको सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ने में मदद करेगा। लोगों को दिखेगा कि आप काम इतना अच्छा करते हैं तो आपको वर्क ज्यादा मिलेगा। इसके बाद जो मेन पॉइंट है वो है कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना भी एकेडमी के ही हाथ में होता है। जब हम मेकअप कर रहे थे, चाहे हम हेयर का मेकअप कर रहे थे, चाहे हम नेल्स का कर रहे थे, चाहे हम कुछ भी कर रहे थे, हमें ऑन स्पॉट सिखाया जाता था आपको ये पूछना है, आपको इस तरह से चुप नहीं रहना है। आपको ये एक अच्छी एकेडमी का कुछ कहते हैं ना निशानियां होती हैं, ये कुछ अच्छी एकेडमी के ना लक्षण होते हैं कि वो इस तरह से आप लोगों को सिखाते हैं कि हेयर स्टाइलिंग के टाइम पे आपको बिल्कुल चुप नहीं बैठना है कि अगला बंदा बोर हो जाए। मेकअप के टाइम पे आपको उसकी स्किन केयर के बारे में पूछना है, आपको उसको कंफर्टेबल करना है। ये नहीं गए और मुंह चढ़ा के गए और मेकअप किया, तो उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको समझ में नहीं आएगा कितनी बात करनी है, कितना पूछना है, तो ये सब भी एकेडमी के ऊपर ही होता है। ये सब सिखाया जाता है, लोगों को लगेगा ये सब नहीं सिखाया जाता, मगर कॉन्फिडेंस बूस्ट करना भी एकेडमी वालों का ही काम होता है। बट द थिंग इज दैट वो सिर्फ बताते हैं कि आपको ऐसा करना है, आपको लेना भी पड़ेगा। कुछ गर्ल्स क्या करती है ना, उस टाइम तो सीखती नहीं है, बाद में जाके बोल देती है हमें सिखाया नहीं था। ऐसा नहीं है, उन्होंने पॉइंट पे बातें बोली कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, आपको ये पूछना पड़ेगा, आपको ऐसा करना पड़ेगा, वो सब सिखाते हैं। मगर लड़कियां सोचती हैं इसकी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस होने वाली,
लेकिन ये सब एकेडमी वालों को आपको सिखाना चाहिए और एकेडमी वाले सिखाते हैं। ऐसी एकेडमीज हैं, मैंने खुद जिस एकेडमी से सीखा है मुझे सिखाया गया है, दैट्स वाई मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। अगर आप अपना 1 से लेकर 2 लाख रुपीज इस चीज में इन्वेस्ट करें तो ये सब चीजें सिखाना भी उनका काम है। कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो सोशल मीडिया पे क्या आओगे और कैसे अपने क्लाइंट्स बनाओगे? बोलना तो आना ही आना चाहिए, कम बोलो मगर बोलना जरूर आना चाहिए। तो ये भी आपको उनको सिखाना है, उनको आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना आना चाहिए हर वे में, मेकअप में भी, बातों में भी। इसके बाद 1 ग्रूमिंग सेशन जरूर रखते हैं मेकअप आर्टिस्ट के लिए, वो होना बहुत जरूरी है। ग्रूमिंग सेशन में हर लड़की को वो क्लास नहीं मिलती जिनको चाहिए होती है। कुछ का तो ऐसा होता है कि नहीं हमें नहीं चाहिए तो वो नहीं देंगे, लेकिन आप ये पूछिए कि क्या आप हमें ग्रूमिंग क्लासेस देंगे, उसकी से 2 दिन भी आपको दे रहे हैं, दैट्स इनफ फॉर यू। वो आपको ग्रूम करना सिखाएंगे, आपको कैसे कपड़े पहनने हैं, आपको कैसे अपने आपको रिप्रेजेंट करना है, ये सब भी एकेडमी वालों को आपको सिखाना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं मगर मेकअप में बहुत काम आती है। कल को हम कंफ्यूज बैठे रहते हैं कि हमें कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना, कैसे करना है, कैसे बोलना है। बाद में कोई कुछ नहीं करने वाला, पहले ही बात करके रखिए ताकि एकेडमी वाले इस आपको सिखाएं, और वो जरूर सिखाएंगे, क्यों नहीं सिखाएंगे, उनको डेली यही सब सिखाना है, वो सिखाएंगे। आप बोल के देखिए, ठीक है। तो ये जरूर ग्रूमिंग क्लास अगर आपको लगता है आपको नीड है, आप जरूर लीजिए। अब इतना पॉइंट क्लियर हो गए कि जब आप लोगों ने इतनी पेमेंट कर दी तो ये उनको आप लोगों को सिखाना ही सिखाना है। तो इसके साथ एक चीज आपको भी करना बहुत जरूरी रहेगा, वो चीज ये है कि सोशल मीडिया ग्रोथ के बारे में सिर्फ आपसे पूछा जाएगा। आपके पास इंस्टाग्राम का अकाउंट है, आप रोज कंटेंट डालिए। आप अगर कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं तो डे 1 से अपना कंटेंट डालिए ही डालिए। जैसा मेकअप कर रहे हैं, जो आता है, जो सीखा है, जहां से सीख रहे हैं, अगर उनका नहीं बताना चाहते तो घर आके जो सीखा है, जिस प्रोडक्ट की नॉलेज मिली है उसके रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करना शुरू कीजिए। क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको आगे बढ़ाएगा, आपके काम को सबके सामने लाएगा। घर बैठ के सिर्फ 4 लोग ही देखेंगे, सोशल मीडिया पे ही बहुत सारे लोग देखते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट होता है कि आप सोशल मीडिया पे आए, भले अपना फेस दिखाना और कॉन्फिडेंट है, फेस दिखाइए, नहीं है तो प्रोडक्ट की नॉलेज बोल के या वॉइस ओवर करके जरूर दीजिए। कंटेंट स्टार्टिंग से क्रिएट करना शुरू कीजिए जिस दिन से आपने कोर्स ज्वाइन किया है, क्योंकि देखते देखते कोर्स कंप्लीट भी हो जाएगा और कंटेंट क्रिएट करना आएगा ही नहीं, तो लॉस सिर्फ आपका होगा। जब भी आपने मेकअप आर्टिस्ट के लिए कुछ भी एकेडमी सिलेक्ट की है, कंटेंट डालना उसी दिन से शुरू कीजिए। इसीलिए मैं बोलती हूँ ये कोर्स काफी लंबा होता है, इसमें बहुत कुछ सीखने को होता है। 1 लाख से ज्यादा की फी अगर दे रहे हैं तो ये सब चीजें तो होनी ही होनी चाहिए। इतनी पेमेंट में अब जब आप ये सब अपने कोर्स में देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ, मैंने अगर 1 लाख से ऊपर का किसी को फी दिया है तो मैंने कुछ सीखा भी है। 1 महीने की क्लास लेके क्या सीख पाओगे, कितना सीख पाओगे, ये मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रही हूँ। तो एकेडमी वाइजली चूज कीजिए। एंड आई होप आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको सारा ज्ञान दे दिया। अब जब भी कभी मेकअप आर्टिस्ट बनने का कोर्स करें तो ये पॉइंट सारे जरूर देख के ही एकेडमी को ज्वाइन करना है और अपना लॉस नहीं करवाना है। अगर आप उनको पैसे दे रहे हैं तो उनसे भी आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को देखो मिलना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उनको पेमेंट नहीं कर रहे, और ये उनका कोई लॉस नहीं है। इतना सिलेबस तो मेरा था और मैंने सीखा इतने ही पैसों में, तो वाई नॉट भी ऐसी एकेडमी ढूंढ सकते हैं जहां पे ये सब सिखाने को मिलेगा, एंड डेफिनेटली मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये बहुत कम चार्ज है, 1 लाख रुपीज बहुत होते हैं और उसमें इतना अगर आप सीख लोगे ना तो आपको लगेगा हाँ मुझे आता है। अगर मेकअप में अच्छा नहीं हुआ तो फैंटेसी में अच्छे हो जाओगे, फैंटेसी में अच्छा नहीं हुआ तो प्रोस्थेटिक में अच्छे हो जाओगे, किसी और फील्ड में चले जाओगे। फील्ड के दरवाजे ज्यादा खुल जाएंगे आप लोगों के लिए। तो मेकअप में ये सब चीजें होनी चाहिए। ये पॉइंट्स देख के ही एकेडमी सिलेक्ट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजिए। इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी है एंड आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है। और मेरे वीडियो को एंड तक देखा करिए। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजिए ताकि आपको ऐसी यूजफुल वीडियोस दिखते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।